नमस्कार दोस्तों, भूगोल के टॉप 10 क्वेश्चनों का वर्गीकरण किया जाए तो यह क्वेश्चन दूसरे, तीसरे या पाँचवें नंबर पर आ सकता है, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि मानव भूगोल की महत्वपूर्ण शाखाएं या क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर मानव भूगोल के शाखाओं का वर्णन करना है। मानव भूगोल कितनी शाखाओं से मिलकर बना है, ठीक है, या मानव भूगोल में कितनी महत्वपूर्ण शाखाएं या क्षेत्र आते हैं। तो उत्तर में है कि मानव और प्रकृति की अंतर क्रियाओं के फलस्वरूप अनेक प्रकार के सांस्कृतिक लक्षण जन्म लेते हैं, जैसे गांव, कस्बा, नगर, सड़कें, कृषि, उद्योग आदि। इन्हीं सभी लक्षणों की स्थिति वितरण का अध्ययन मानव भूगोल में आता है। ठीक है, और मानव भूगोल की महत्वपूर्ण शाखाएं निम्न हैं या इस प्रकार हैं। पहली शाखा है मानव भूगोल की सामाजिक भूगोल। सामाजिक भूगोल मानव भूगोल की प्रमुख शाखा है। इसमें विभिन्न समूहों और उसके पर्यावरण के बीच संबंधों की समीक्षा की जाती है। मानव भूगोल के प्रमुख उपक्षेत्रों में व्यवहारवादी भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, लिंग भूगोल और सामाजिक कल्याण का भूगोल, अवकाश का भूगोल, इतिहास का भूगोल, चिकित्सा का भूगोल आदि भूगोल सम्मिलित हैं। ठीक है, तो सामाजिक भूगोल की भी ये शाखाएं हैं। ठीक है, अगली है कि नगरीय भूगोल। नगरीय भूगोल भौगोलिक वातावरण के संदर्भ में नगरीय स्थानों का अध्ययन कराती है। इसके साथ ही नगरों की उत्पत्ति, उनके विकास, वृद्धि, उनके कार्य आदि आर्थिक प्रक्रियाओं आदि सभी नगरीय भूगोल में आते हैं। अगली शाखा है कि राजनीतिक भूगोल। राजनीतिक भूगोल में राष्ट्रों एवं राज्यों की सीमा, विस्तार, उसके विभिन्न घटकों तथा शासित भूभागों का अध्ययन किया जाता है। इसके प्रमुख उपक्षेत्रों में निर्वाचन भूगोल तथा सैन्य भूगोल भी सम्मिलित किए जाते हैं। चौथी नंबर की है कि आवास भूगोल। आवास भूगोल मानव द्वारा बसाई गई पृथ्वी की सतह का अध्ययन कराती है। ठीक है, इसका नगर ग्रामीण नियोजन से घनिष्ठ संबंध है। जनसंख्या भूगोल। मानव भूगोल की इस शाखा में जनसंख्या के वितरण, घनत्व, जन्म दर, मृत्यु दर, साक्षरता, आयु, लिंग अनुपात, प्रवास तथा जनसंख्या वृद्धि जैसी विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। जनसंख्या भूगोल का जनसांख्यिकी घनिष्ठ संबंध है। ठीक है, जनसांख्यिकी से घनिष्ठ संबंध है। आर्थिक भूगोल क्या है कि मानव भूगोल की इस शाखा में मानवीय क्रियाकलापों में विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है तथा इन क्रियाओं द्वारा वस्तुओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय का अध्ययन किया जाता है। इसके अतिरिक्त संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, औद्योगिक भूगोल, विपणन भूगोल, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल तथा पर्यटन भूगोल आदि को सम्मिलित किया जाता है। तो ये हो गई अपनी मानव भूगोल की शाखाएं या क्षेत्र जिनमें मानव भूगोल को बांटा गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 4 नंबर का बन सकता है। और 2 नंबर में क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि जनसंख्या भूगोल किसे कहते हैं, आवासीय भूगोल किसे कहते हैं, राजनीति भूगोल किसे कहते हैं, किसी भी एक टॉपिक पर। ठीक है, समझ गए।